हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। वर्ष जब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग में जितने भी हमारा फैक्ट होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो ट्रांज़ैक्शंस उन सबको हम लोग कहीं न कहीं रिकॉर्ड करते हैं। उनको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग उनको यूज़ करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे जर्नलाइज़िंग में। जर्नल में जब रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली होता है क्या है कि 365 दिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर्स होता है, 12 मंथ्स का जो ड्यूरेशंस है, इस 12 मंथ्स के ड्यूरेशंस में 365 दिन में हम लोग बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को हम लोग सिर्फ़ जर्नल में तो रख नहीं सकते। तो जर्नल के बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जितने भी हमारे फैक्ट हम लोगों ने जो जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, उन सभी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के बाद उनके लिए सेपरेटली हम लोग लेजेस बनाएंगे। जस्ट दैट्स मीन जो एक्टिविटीज हम लोगों ने परफॉर्म की उनसे रिलेटेड, हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड उसका अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो एक लेजर प्रिपेयर करेंगे और लेजर्स के बाद जब फाइनली हमारे पास जितनी भी हैपनिंग, जितनी एक्टिविटीज है, जितने ट्रांजेक्शन है, उनसे रिलेटेड पूरे साल में हम लोगों ने कितना जो ट्रांजेक्शन्स है, कितनी डील हम लोगों ने कंप्लीट की है और उसका एट द एंड ऑफ ईयर बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसी बैलेंस को जब हम लोग एक शॉर्ट समराइज सीट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही सीट हमारी यहाँ पर कहलाती है ट्रायल बैलेंस। सिंपल सी बात ये कहूँ कि 365 दिन जो हमारे फाइनेंशियल ईयर्स की जितनी एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को पूरा का पूरा शॉर्ट समराइज करके हम लोग शॉर्ट 15 से 20 पेज या जितना छोटा हो सके हम लोग एक शॉर्ट समराइज सीट पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसके भी आप पे जितनी एक्टिविटीज़ हमने हमारे बिजनेस में की है, उन सारी एक्टिविटीज़ को एक नज़र में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। गाइस, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर जितना भी बैलेंस रहेगा, याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलना कंपलसरी होता है। इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो 4 कॉलम्स, सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर, देन डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंगली आएगा। क्लियर? सो डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है, उन सारी अमाउंट का जो टोटल है वो दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन केस अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता, दैट्स मीन आपने जो रिकॉर्डिंग की है, जो जर्नल्स की है, जो लेजर प्रिपेयर किया, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स की है। तो उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में फिर ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए एट द एंड ऑफ ईयर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच अगर नहीं हो रहा है और अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है और वो मिस्टेक टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, तो उस मिस्टेक के रिप्लेस में हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस आ रहा है, जो उसका डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मेंशन जो करेंगे वो करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर? जिसके बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने की, उसको उसको हम लोग इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू। सो गाइज, अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।